नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो शुक्रवार और कमेंसमेंट ऑफ मंथली कॉन्ट्रैक्ट याद रखिएगा। स्क्रीन पर आपकी 18717 और बैंक निफ्टी करीब 43,740। बैंक निफ्टी फिर भी बेहतर स्थिति में और आप कह सकते हैं कि अभी भी डे हाई की ट्रिजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इस कार्यक्रम में आज हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। शिवांगी शारदा हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होंगी, उनसे करेंगे बातचीत इंडस्ट्रीज पे उनका व्यू, उनके 3 स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और आज का ऑप्शन ट्रेड। शिवांगी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले आज की सुबह की अप्रोच मिड सेशन कमेंट्री पे बात करते हैं। देखिए, आज मेरा क्लियर व्यू था कि निफ्टी टिल द टाइम वी आर अबाउट 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, नो शॉर्टिंग थॉट, बट द मोमेंट वी विल ब्रीच 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हम एक बार 20 डेमा के जोन को विजिट करने जाएंगे। सुबह की अप्रोच लेके आइएगा। क्लियर डिफाइंड बेस था। देखिए, 2 चीजें थी। 18,800 पे पुट राइटर था, लेकिन 700 पे उतना बड़ा पुट राइटर नहीं था। आज के लिए 700 एक कमजोर बेस था, बट यस 741 और 705 ये एक 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी थी। इसके बेस के वॉलेट होने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि हम एक शॉर्ट ट्रेड लें। कमेंट्री में क्लियरली मेंशन था, सेकंड लास्ट लाइन, a short trade swing possible towards 18,633, 18,672 if we breach base 1 on the downside 10 डेमा, और उसमें बहुत निर्णायक भूमिका निभाई आज निफ्टी आईटी ने। हालांकि अब हम डेलो से रिकवर हो गए हैं, लेकिन याद रखिएगा, मैं अभी भी बिना ऑप्शन स्टैट्स देखे आपको बोल सकता हूं कि टिल द टाइम 1874 रीगेन नहीं हो तब तक कन्विक्शन लॉन्ग के लिए नहीं बनेगा। अब आते हैं, अगर सुबह आपने एक शॉर्ट ट्रेड लिया, अगर आप अब न्यूट्रल हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपके स्क्रीन पे 6 स्टैट्स आएंगे कॉल्स और पुट्स के, और याद रखिएगा आज के प्राइस में अभी भी हम बिलो 10 डेमा हैं और अबाउ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज हमने 20 डेमा को छुआ है लगभग 19 मई के बाद, और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें तो अच्छी बात यह है कि 18,700 पे अब थोड़े पुट राइटर्स विजिबल हैं। फॉर द डे 18,700 की पुट ने लगभग 65 लाख आउटस्टैंडिंग वाई में गेन किए हैं। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ पहुंच गया है। यानी जिस पुट राइटर के पास कल कन्विक्शन नहीं था इसको बेचने का, आज स्क्रीन पर विजिबल है, और थैंक्स टू निफ्टी बैंक फॉर दिस कन्विक्शन। मैं आगे उस पर आऊंगा, और अभी भी याद रखिएगा 18,700 पे एक टसल जारी है। क्यों? क्योंकि 74 लाख कॉल भी यहां पे बिक गई हैं, और 18,700 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई 93 लाख पहुंच गया है। इस आंकड़े के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि मेरा अभी भी लॉन्ग का थॉट नहीं है टिल द टाइम उस ट्रैजेक्टरी को, यानी इंट्राडे में जो हमारा जो एवरेज है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, याद रखिएगा वो फ्लोट हो रहा है 18,737 पे, यानी वो 41 से घट के अब 37 पे आ गया है, क्योंकि हम उससे नीचे हैं। तो जब तक वो आरएस बेस 1 18,741 नहीं रीगेन हो रहा है, नो शॉर्टिंग, नो लॉन्ग थॉट्स, और अभी भी चांसेस हैं कि आप कोलैप्स ही करें या फिर एटलीस्ट इसी जोन में स्टेबल रहें, क्योंकि 18,700 की धुरी न कॉल राइटर छोड़ रहा है न पुट राइटर छोड़ रहा है। हालांकि सुबह आपने शॉर्ट स्विंग लिया था तो अच्छी बात है, बट चांसेस निफ्टी बैंक में थोड़े दूसरे हैं। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक में आज मेरी क्लियर कट कमेंट्री थी, सुबह का मॉर्निंग लेवल था कि टिल द टाइम हम 43,640 और 43,510 इस जोन को वॉलेट नहीं करेंगे, बेस 1 लेके आइए प्लीज, तब तक हम शॉर्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। याद रखिएगा, और एग्जैक्टली आज का लो है 43,541, उससे लगभग 30 पॉइंट ऊपर, और उसके पीछे कारण ये था, एक तो करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था 43,500 की पुट का एज पर यस्टरडेज क्लोज। दूसरी बड़ी चीज है HDFC बैंक अकेला कुछ भी करने को तैयार है इस वक्त। अभी भी याद रखिएगा, निफ्टी बैंक अगर कोलैप्स नहीं हुआ है तो ऑल क्रेडिट गोज टू HDFC बैंक। HDFC बैंक का चार्ट लेके आइए इंटरडे में एक बार। याद रखिएगा, HDFC बैंक में स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसमें ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं। इसमें ऑप्शन स्टैट्स ये कहते हैं कि 1600 से 1610, 1620, 1640, 1650, 1660 इस पूरी रेंज में HDFC बैंक में एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। यानी सर्कमस्टेंसेस आपको नहीं कहते कि यू गो शॉर्ट ऑन निफ्टी बैंक, टिल बी वॉलेट 43,510। पुट्स के स्टैट्स लेके आइए, कॉल्स के स्टैट्स लेके आइए। पुट्स और कॉल्स के स्टैट्स ये कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन 43,500 के पुट राइटर के पास है। जो पुट राइटर करीब 20 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई कल लेके बैठा था,
वहाँ पे अब आपकी स्क्रीन पे आउटस्टैंडिंग वाई आएंगे 43,500 के पुट का आउटस्टैंडिंग वाई। और आप देखिए स्क्रीन पे, अगर सबसे बड़ा बिल्डअप ड्यूरिंग द डे कहीं पर है तो वो ओनली 43,500 पुट ऑप्शन। आउटस्टैंडिंग वाई 54 लाख, इंटरडे में 34 लाख बिल्डअप हुआ है। तो नो शॉर्टिंग थॉट्स, विल बी वॉलेट 43,510। और याद रखिएगा, अगर ये जोन हमने एक बार फिर से इजेक्ट कर दिया यहाँ से, और वो क्या है, वो है जोन अप्रॉक्सीमेटली 43,810 का। 43,810 पे मेरे दो एवरेजेस आ रहे हैं इस वक्त, 10 और 20। यानी रेस्ट ऑफ द डे के लिए अगर 43,810 का जोन हम बाइसेक्ट कर गए ऑन द हायर साइड, तो बैंक निफ्टी डिलीवर करेगा, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं बजाय के निफ्टी के। निफ्टी पे लॉन्ग थॉट्स तब आएंगे या फिर कन्विक्शन तब बनेगा जब निफ्टी लॉस्ट ग्राउंड यानी 10 डेमा को फिर रिगेन कर ले, और वो आता है 18,741 पे। ये व्यू था मेरा मॉर्निंग की कमेंट्री में, मिड सेशन कमेंट्री। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। शिवांगी, इंडिसेस पे आपकी अप्रोच निफ्टी बैंक पर। जी बिल्कुल, नमस्कार वीरेंद्र जी, धन्यवाद। तो हमने देखा है कि निफ्टी जो है एक गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी गैप डाउन ओपनिंग के बाद, पर हम देख रहे हैं कि सपोर्ट बेस बाइंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे राइटर्स जो है दोनों तरफ काफ़ी अपना पोजिशंस बेस जो है बिल्ड कर रहे हैं, यानी कि सपोर्ट बेस बाइंग तो देखने को मिल रहा है, पर ऊपर फॉलो अप थोड़ा मिसिंग है। तो मोमेंटम जो है वो एक रेंज में अटका हुआ प्रतीत हो रहा है। कल भी हमने देखा कि लाइफ हाई के कुछ अंकों ही दूर था। तो पूरा सेटअप कहीं ना कहीं रेंज बाउंड है। लेवल्स को ध्यान रखें, नीचे 18,666 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें, ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे 18,818 के एक लेवल को ध्यान रखें। 18,777 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए वापस दिखेगी मार्केट में। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने काफ़ी दिनों से अंडर परफॉर्मेंस देखा है, और अब जो है कल हमने देखा ICICI बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है, HDFC बैंक जो है वो भी अब जो है रैली में साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। अभी भी दोनों इंडाइसेस अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट के तौर पे होल्ड कर रहे हैं, तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव बात है। आज का एक क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो एक वीकली क्लोजिंग बताएगा। निफ्टी कंटिन्यूसली पिछले 13 हफ्तों से हायर लोस बनाते जा रहा है, तो वो एक क्लोजिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्व देगा। और बैंक निफ्टी की लेवल्स की अगर हम बात करें तो नीचे 43,500 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें, ऊपर 44,144 के एक लेवल्स को ध्यान रखें पूरे हफ्ते को प्ले आउट करने के लिए, मंथली एक्सपायरी के लिए। ओके शिवांगी, ये था आपका इंडस्ट्रीज पे व्यू। अब आते हैं आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स पे जहां पे आपका कन्विक्शन है लॉन्ग और शॉर्ट ट्रेड के लिए। आपके 3 कन्विक्शन आइडियाज एक एक करके बताइएगा। जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला पिक रहेगा HDFC बैंक पे। हमने देखा है कि काफ़ी शानदार मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है बेस बनाते हुए काफ़ी स्ट्रांगली अब बढ़ रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ कल भी इसने क्लोजिंग दिया था और आज फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है। काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रोल ओवर्स भी ऐड होते हुए दिख रहे हैं, जैसे हम घुस रहे हैं लास्ट वीक एक्सपायरी के। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी अच्छा बैठ रहा है और रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल है, क्योंकि वीकली फ्रेम में एक लोअर हाइस का नेगेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1720 तक के एक लक्ष्य जो है वो बनते हुए दिखेंगे, 1620 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान रखते हुए। दूसरा पिक मेरा रहेगा डॉक्टर रेड्डी पे। यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। पूरे ही पूरे सेक्टर का एक टेलविंड मिलते हुए दिख रहा है स्टॉक में, और डेली फ्रेम में एक काफ़ी स्मॉल नैरो रेंज से स्टॉक निकल रहा है। वीकली पिछले 5 हफ्तों से कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोस बनते जा रहा है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेटअप है और यहाँ पे एक अपसाइड एक्सपेक्टेड है। ऊपर अगर हम बात करें लेवल्स की तो यहाँ पे 5150 तक के लेवल्स जो है वो बनते हुए दिखेंगे, 4860 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ओके, तो शिवांगी जी के 3 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पे। डॉक्टर रेड्डीज, एक बार डॉक्टर रेड्डीज लेके आइएगा, और वाकई डॉक्टर रेड्डीज अच्छा भी करता हुआ, और एक बार स्क्रीन पे रखिएगा 4961। आज का इंटरडे हाई प्राइस है ना, उसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप हिस्टोरिकली जाएं और आप अगस्त 2021 के महीने को देखें या फिर अक्टूबर 2021 के महीने को, यहाँ पे एक सप्लाई जोन परसिस्ट करता है 2950 से लेकर 88 के बीच में। अगर ये रेंज कटती है तो याद रखिएगा ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा।
स्ट्रॉन्ग व्यू यहाँ पर। और एक HDFC बैंक, ये तो खैर इस वक्त बाजार का चहीता है ही, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स कमांड कर रहा है। और 1657 में आपको अनुज ने भी काफ़ी टिप्पणी की थी, मैं भी बता रहा था आपको कि परसों की ऑप्शन स्टैट्स काफ़ी अच्छे खासे हैं। एक नज़र इसके आज के ऑप्शन स्टैट्स पर, यानी जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डालेंगे, लेकिन क्लोजिंग में, लेकिन फॉर द टाइमिंग ये 3 ट्रेड शिवांगी की तरफ से। और एक चीज़ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जो कि हल्का सा बाजार के अपसाइड के हक में है, दैट्स आई थिंक निफ्टी आईटी में एक रिकवरी है, अब मात्र 137 अंक नीचे है। दैट मीन्स आज का लो 23 जून का आज का लो 16 जून, 12 जून और करीब करीब 6 जून की पूरे एंटाच मंथ ऑफ जून की जो बेस ट्रैजेक्टरी है उसको डिफेंड करके आ रहा है। दैट्स गुड, एटलीस्ट फॉर सेकेंड हाफ ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल यहाँ थोड़ा सा विषय को बदलते हैं, और सरकार ने माइक्रोन को भारत में सेमीकंडक्टर का पैकेजिंग प्लांट लगाने को हरी झंडी दे दी है। साथ ही अमेरिका के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर समझौता किया है। इस पर IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर से बात की हमारे संवाददाता असीम भजंदर ने। हमारे साथ इस वक्त IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर है। सर, सबसे पहले तो बधाई, माइक्रोन पैकेजिंग प्लांट लगाने जा रहे हैं, क्या फायदा होगा इंडिया को? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी 2021 दिसंबर में उन्होंने सेमीकंडक्टर का पॉलिसी अनाउंस किया था, आप जानते ही हैं। और उनका विजन ये था कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर के दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक तरह से कैटलाइज हो और सेमीकंडक्टर का एक दुनिया भी खड़ा हो। और पिछले 18 महीने में हमने बहुत काम किया है, उन्होंने बहुत काम किया है उनके सरकार ने, और हमने बहुत एक तरह से बहुत ही माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। कल के अनाउंसमेंट से 3 बड़े इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव होते हैं। लैम रिसर्च और अप्लाइड मटेरियल जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में बहुत जाने माने कंपनीज हैं, वो भारत में आकर निवेश कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब क्रिएट कर रहे हैं। और दूसरे हाथ माइक्रोन जैसे मेमोरीज के दुनिया में एक बहुत बड़ा कंपनी है, वो एक प्लांट लगा रहे हैं गुजरात में, जहां पर मेमोरीज बनेंगे जो हर फ़ोन में, हर कंप्यूटर में, हर सर्वर में, हर डेटा सेंटर में उस मेमोरी मॉड्यूल्स यूज़ होता है। और मैं मानता हूं ये हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। $3 बिलियन करीब करीब उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और ये एक वेरी मॉडर्न और वेरी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट वहाँ पर बनेगा, जो भारत में बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में उनका एक पोजीशन। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की क्रिएट होंगी इससे? देखिए, टेक्नोलॉजी के दुनिया में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले 2 साल में 10-12 लाख जॉब्स क्रिएट हुए हैं। सेमीकंडक्टर के दुनिया में कल के 3 अनाउंसमेंट के कारण मुझे लगता है 80,000 से 1 लाख मिनिमम डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, और इनडायरेक्ट जॉब सप्लाई चेन में कितने होंगे ये तो एस्टिमेट करना आज के दिन मुश्किल ही है। लेकिन इस दिशा में जब हम जहाँ जा रहे हैं, क्वांटम, AI, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, यहाँ पर काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप और जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगे, और इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होंगे। सर, कि इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों के प्रपोजल थे, वेदांता, फॉक्सकॉन का भी प्रपोजल था, उसका क्या? ये वो अंडर अप्रेजल है, वो उनको हमने, जैसे आपको मालूम है कि हमने एक विंडो ओपन किया है, एक पॉलिसी में थोड़ा बदलाव भी लाया है फैब्स के, जहाँ पर हम मैच्योर नोड्स को भी इन्वाइट कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि आने वाले हफ्तों में, महीनों में फैब्स के प्रपोजल भी हमारे पास आएंगे और हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। 1-2 स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पे आपके स्क्रीन पे रखूंगा जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं, और अगर आप इंडेक्स में इंडल्ज नहीं होना चाहते, जिनमें अच्छा मूव आ रहा है, शिवांगी ने 3 ट्रेड्स दी। लेट्स चेक लुपिन। शानदार मूव, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। मेरे स्क्रीन पे इसकी ऑप्शन एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, और यस, डे हाई पर क्या इंट्राडे ब्रेकआउट है। शिवांगी, एक बार एक हल्का सा टेक अगर आप दें लुपिन पे, मॉर्निंग हाई 925 का क्रॉस करता हुआ 862 नाउ, बहुत संक्षेप में। जी, लुपिन की अगर हम बात करें तो डेली फ्रेम में एक नैरो रेंज बन रहा है, तो यहाँ पे अगर एक लेवल जो है 865 का एक इम्पॉर्टेंट वॉच आउट करने को है। 865 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 865। शिवांगी, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या ग्रिप करेंगे आप इस पर? सस्ता ऑप्शन।
जी बिल्कुल, मेरे ऑप्शन के लिए मैंने चूज़ किया है भारती एयरटेल। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन बना हुआ है। इस पूरे सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है 12% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन और कम से कम काफ़ी एक अच्छा प्राइस राइज देखा है अभी तक। स्टॉक काफ़ी अच्छी तरह से टेक्निकली अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए बढ़ रहा है। वीकली बेस में हम देख रहे हैं कि कोई भी एक डिक्लाइंस है उसमें खरीदारी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी 850 का एक कॉल ऑप्शन की खरीदारी करें 7 के स्टॉप लॉस के साथ 16 के लक्ष्य के लिए। ओके, यहाँ पे भारतीय एयरटेल का कॉल ऑप्शन। भारतीय एयरटेल आज का कमांडिंग पोजीशन में 850 का एट द मनी कॉल लेना है, इसका करीब 1080 पे ट्रेड करता हुआ। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी अभी भी 18720 की रेंज में, बट याद रखिएगा फॉर द डे अगर कोई भी एक बहुत ही स्ट्रांग मूव आना है, अगर आपने बैंक निफ्टी पे डिप को बाय किया है, सेकेंड हाफ के लिए इंटरेस्टिंग सेशन तब होगा जब बैंक निफ्टी द लीडिंग इंडिकेटर फॉर द डे 43,810 के जोन को पार करे, तभी। फिलहाल एक ब्रेक और आपसे अगली मुलाकात होगी आज 2 बजे कमाई का अड्डा में अनुज और हर्षिता के साथ। अब तक नमस्कार।